कितना शहीद अबरार की सीरत पे अमल हो, कितना शहीद अबरार की सीरत पे अमल हो। ये बात जरा नहीं, ये बात जरा नहीं, ईमान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से। ए हम सफरों कौन है कश्ती का मुसाफिर, ए हम सफरों कौन है कश्ती का मुसाफिर। टकरा के गुजरते हुए, टकरा के गुजरते हुए तूफान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से, न इंसान से पूछो, अज़मत अबरार की, कुरआन से पूछो, पूछो न फरिश्तों से। आता है याद मुझको स्कूल का जमाना, मेरी शरारतों का हर फर्ज था निशाना। मेरी रगों के अंदर बसने लगी शरारत, मेरी रगों के अंदर बसने लगी शरारत। फिर मुझको धीरे धीरे हासिल हुई महारत। कुर्सी असातिज़ा की मैं खींचता था अक्सर, कुर्सी असातिज़ा की मैं खींचता था अक्सर। लगती थी चोट उनको गिरते थे जब जमीन पर, अपनी गुलेल से जब मैं फेंकता था पत्थर, अपनी गुलेल से जब मैं फेंकता था पत्थर। लगता वो सीधा जाकर शीशे की खिड़कियों पर। मुझको शरारतों से मिलने लगी थी शोहरत, मुझको शरारतों से मिलने लगी थी शोहरत। कुछ कारगर नहीं थी मुझ पर कोई नसीहत। कपड़ों पे दूसरों के छड़की है रोशनाई, कपड़ों पे दूसरों के छड़की है रोशनाई। अपने कलम से मैंने एक सेंचुरी बनाई। अक्सर मैं बांधता था लोगों के पीछे रस्सी, अक्सर मैं बांधता था लोगों के पीछे रस्सी। यूं दुम लगा के मैंने उनकी हंसी उड़ाई। एक रोज बाग में जब अंगूर मैंने तोड़े, एक रोज बाग में जब अंगूर मैंने तोड़े। माली ने मेरी उस दिन डंडे से की पिटाई। चंद रोज बाद माली मेरी गली में आया, चंद रोज बाद माली मेरी गली में आया। गुस्से की आग मैंने उस रोज यूं बुझाई। मैंने उछल उछल कर लातों से उसको मारा, मैंने उछल उछल कर लातों से उसको मारा। 25 किक लगाकर तस्कीन मैंने पाई। फिर मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आया, फिर मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आया। एक पारसा बशर तक मेरी हुई रसाई। उस मर्द हक ने मेरी हालत बदल के रख दी, उस मर्द हक ने मेरी हालत बदल के रख दी। उसने शरारतों से नफरत मुझे दिलाई। अच्छा है मेरा रहबर वो मर्द नेक सीरत, अच्छा है मेरा रहबर वो मर्द नेक सीरत। हरता करता है हर कदम पर वो मेरी रहनुमाई। सारी शरारतों से कर ली है मैंने तौबा, सारी शरारतों से कर ली है मैंने तौबा। अब दूर हो गई है हर किस्म की बुराई। नेकों के साथ रहकर जो जिंदगी गुजारे,
नेकों के साथ रहकर जो जिंदगी गुजारे, पाएगा उस जहां में वो खैर और भलाई। सोहबत का हर बशर पर होता असर है गहरा, सोहबत का हर बशर पर होता असर है गहरा। सोहबत है नेक जिसकी जिसने मुराद पाई। जज़ाकल्लाह। इसकी भरपूर हौसला अफजाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे मरहूम शायर अब्दुल कादिर साहब, जिनका एक कलाम इर्तिजा रिजवान ने पेश किया, हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब्दुल कादिर साहब को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी वो कोशिशें जो उन्होंने नस्ल नौ के लिए की थी उन्हें कबूल फरमाए। आमीन। घर में हमारे आकर चिड़ियों ने घर बनाए, घर में हमारे चिड़ियों ने घर बनाए। तिनके सजा सजा कर चिड़ियों ने घर बनाए। तिनके सजा सजा कर चिड़ियों ने घर बनाए। कुछ घोंसले हैं छोटे, कुछ घोंसले बड़े हैं, कुछ घोंसले हैं छोटे, कुछ घोंसले बड़े हैं। पत्ते लगा लगा कर चिड़ियों ने घर बनाए। पत्ते लगा लगा कर चिड़ियों ने घर बनाए। आती है चुपके चुपके, जाती है चुपके चुपके, आती है चुपके चुपके, जाती है चुपके चुपके। सबकी नजर बचा कर चिड़ियों ने घर बनाए। सबकी नजर बचा कर चिड़ियों ने घर बनाए। सुन 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 के इनकी चूं चूं कहते हैं घर के बच्चे। सुन सुन के इनकी चूं चूं कहते हैं घर के बच्चे। ताली बजा बजा कर चिड़ियों ने घर बनाए। ताली बजा बजा कर चिड़ियों ने घर बनाए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत सारी तालियां शाम दुरानी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया सर। साल 2013 बेहतरीन लिखारियों के नामों का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि उन लिखने वालों का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल कीजिएगा और उनको जरूर दाद दीजिएगा कि जो सुबह शाम दिन और रात बगैर किसी मुआवजे के इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। 2013 का पहला अवार्ड हासिल करने आ रहे हैं एक खुशनसीब साहब, उनका नाम है जावेद वसाम।
जावेद अहसान साहब अपना अवार्ड वसूल करेंगे जनाब कलीम चुगताई साहब से। जावेद अहसान साहब मशहूर राइटर हैं और इनकी कहानियों के मजमूए को नेशनल बुक फाउंडेशन ने किताबी शक्ल में भी शाया किया है, जो एक बहुत बड़ा एजाज है। इनके लिए भरपूर तालियां। जिनके नाम का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, गालिबन वो 2013 में हमारे साथ मौजूद थे। शोबे तदरीस से वाबस्ता हमारे बुजुर्ग राइटर मोहतरम जनाब वकार मोहसिन मरहूम साहब, जो अब इस दुनिया में तशरीफ नहीं रखते, उनके बेटे अपने वालिद का अवार्ड वसूल करेंगे। फैसल वकार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने वालिद मोहतरम वकार मोहसिन साहब का अवार्ड वसूल करें। फैसल वकार, भरपूर तालियों में। वकार मोहसिन साहब हमारे बुजुर्ग राइटर थे और साथी से बहुत शफकत फरमाते थे, साथी के लिए लिखते थे। आज बदकिस्मती से हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तहरीरें हमारे लिए मशअल राह हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वकार मोहसिन साहब को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। इसके बाद अगला इनाम एक नौजवान राइटर है, बहुत अच्छा लिखते हैं और सबसे बढ़कर उनका कमिटमेंट यह है कि अगर मैं लिखूंगा तो साथी के लिए ही लिखूंगा। बेहतरीन राइटर इलियास नवाज साहब। तो बेहतरीन इस्लामी मजमून साल 2013 का जो हासिल किया था फरियाल यावर मरहूमा साहिबा, इनका अवार्ड था, वो भी बदकिस्मती से दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके चचा सैयद मोहम्मद हामिद कैसर साहब फरियाल यावर साहिबा का अवार्ड वसूल करेंगे। मोहतरम जनाब मुजीब जफर अनवार हमीदी साहब, मीर शाहिद हुसैन साहब, जनाब काजी मजरुद्दीन तारिक साहब अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं आपकी जोरदार तालियों में। बेहतरीन इंटरव्यू निगार का अवार्ड हासिल किया है सरोज हसन ने। सरोज हसन पाकिस्तानियत पर बेहतरीन मजमून तख्लीक करने वाले अल्ताफ हुसैन साहब अपना अवार्ड वसूल करेंगे कलीम चुगताई साहब से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब कलीम चुगताई साहब का, हमारे मुदीर अव्वल हैं। इस मौके पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं जनाब कलीम चुगताई साहब। मैं तो समझता हूं कि ये एक बड़ा मुनफरिद किस्म का काम ये पाकिस्तान में चंद नौजवानों ने सर अंजाम दिया। मेरे ख्याल है को 38 बरस हो गए हैं, 38 ईयर्स, और ये बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी बीच में नागे के, ये एक इतना खूबसूरत रिसाला और इतना बामकसद रिसाला, ये अल्लाह ताला की खास रहमत है इन लोगों पर, नौजवानों पर, जो बिला मुआवजा ये काम करते हैं और आपके लिए खूबसूरत रिसाला हर माह पेश कर देते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं और जिससे अपने जहन की आबियारी करते हैं। पहला नाम जो इस अवार्ड की फहरिस्त में मौजूद है, नाइला सिद्दीकी साहिबा अपना अवार्ड वसूल करेंगी अफ्शा नबी साहिबा से। हुमैरा खातून साहिबा से गुजारिश है कि वो आकर अपना अवार्ड वसूल करें। आफिया रहमत साहिबा, शाजिया फरहीन साहिबा, शहनाज असगर साहिबा, सुमेरा अमीर साहिबा, माहम जावेद साहिबा, सैयदा अरफा महराज, रिमशा जावेद साहिबा, आयशा खलीकुर रहमान, नगीना अमीर साहिबा, रुमैसा इसहाक साहिबा, मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम ज़ियाउल हसन ज़िया साहब, आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा और बहुत सी नज़में लिखी और हमारे मैगज़ीन में भी ज़िया साहब की नज़में बहुत सी छपी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। पप्पू तो फ़कत बैठ के आराम करे है, पप्पू तो फ़कत बैठ के आराम करे है, और उसका बड़ा भाई बहुत काम करे है। पप्पू तो फ़कत बैठ के आराम करे है, और उसका बड़ा भाई बहुत काम करे है, और मेहनत से
किसी तौर लगावट नहीं उसको, मेहनत से किसी तौर लगावट नहीं उसको, गलबात मगर सुबह से ताशाम करे है। मेहनत से किसी तौर लगावट नहीं उसको, गलबात मगर सुबह से ताशाम करे है। और आवारा जो फिरता है गली कूचों में दिन रात, आवारा जो फिरता है गली कूचों में दिन रात, वो बच्चा तो घर वालों को बदनाम करे है। आवारा जो फिरता है गली कूचों में दिन रात, वो बच्चा तो घर वालों को बदनाम करे है। और देखिए क्या गजब है कि शय बेचता है नकली मगर असल बताकर, शय बेचता है असली नकली मगर असल बताकर, किस धोखाधड़ी से वो खरे दाम करे है, किस धोखाधड़ी से वो खरे दाम करे है। और माहिर है वो यार खुशामद के हुनर में, माहिर है वो यार खुशामद के हुनर में, जिससे भी पड़े काम उसे राम करे है, जिससे भी पड़े काम उसे राम करे है। और हर साल लुढ़क जाता है एग्जाम में जाकर, हर साल लुढ़क जाता है एग्जाम में जाकर, हर साल किताबों को वो नीलाम करे है, हर साल किताबों को वो नीलाम करे है। और देखिए काम की बात है कि इज्जत तो ज़माने में है मेहनत की बदौलत, इज्जत तो ज़माने में है मेहनत की बदौलत, पैगाम ये दुनिया में ज़िया आम करे है, पैगाम ये दुनिया में ज़िया आम करे है। पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ शायर मंजर अयूबी साहब, मैंने जैसा कि बताया कि गुज़श्ता प्रोग्राम में इन्होंने मेला लूट लिया था और मुझे यकीन है कि आज भी मेला लूटेंगे। आप सबकी बहुत सारी तालियों के साथ मंजर अयूबी साहब। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से गायब यानी गैर हाजिर हो जाता है, क्यों हो जाता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से हाजिरी कम हो जाती है, उसे डर लगा रहता है। तो उसकी टीचर ने ये कहा कि अब अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। अब बच्चा क्या करे वो? तो ये उस बच्चे की फरियाद है। बच्चा निकल के आता है बहुत बस्ता वस्ता लेके, अब वो कितादा चाहता है, वो फरियाद कर रहा है। कैसे? सुनिए साहब। ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, एक रिक्शा वाले को पकड़ता है। ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, स्कूल मुझे पहुंचा दे, मौला तेरा भला करे। अरे मौला तेरा भला करे, स्कूल मुझे पहुंचा दे, स्कूल मुझे पहुंचा दे, मौला तेरा भला करे, स्कूल मुझे पहुंचा दे। अब मैं कहूंगा फिर काफी देर हुई है आखिर घर से अपने निकले, काफी देर हुई है आखिर घर से अपने निकले, कब तक दौड़ लगाऊं मैं, कब तक दौड़ लगाऊं यूं ही बसों के आगे पीछे, मौला तेरा भला करे, स्कूल मुझे पहुंचा दे। ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, स्कूल मुझे पहुंचा दे। बेबस और मजबूर समझकर मुझसे मत फेर,
बेबस होता है, फिर लेता है, अरे भाई चल रहे हो नहीं चल रहे, वो है ये मंदिर। बेबस और मजबूर समझ कर मुझसे मुंह मत फेर, अभी कोई आधम केगा घर और लगाई देर, मौला तेरा भला करे स्कूल मुझे पहुंचा दे, स्कूल मुझे पहुंचा दे, मौला तेरा भला करे स्कूल मुझे पहुंचा दे, स्कूल मुझे पहुंचा दे। कार स्कूटर वाले मुझको कहाँ तलक बिठलाएं, कार में जाता है मना कर देती, कार स्कूटर वाले मुझको कहाँ तलक बिठलाएं, मेरी मदद करे या वक्त पे अपने दफ्तर जाएं, मौला तेरा भला करे स्कूल मुझे पहुंचा दे। ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, ओ भाई रिक्शा वाले, दो बंद हो रहे हैं। लोगों की इस भीड़ में अपना, लोगों की इस भीड़ में अपना लोगों की इस भीड़ में अपना किसको सुनाऊं हाल, सबके अपने अपने रास्ते, सबकी अपनी चाल, मौला तेरा भला करे स्कूल मुझे पहुंचा दे। कोई नहीं सुनता, फिर आखिर में वो कहता है, अरे हाज़िरियों के कम होने का बुरा न हो अंजाम, हाज़िरियों के कम होने का बुरा न हो अंजाम, अरे कट जाए स्कूल से कहीं न मेरा नाम। ओ रिक्शा वाले, प्यारे रिक्शा वाले, स्कूल मुझे पहुंचा दे। जानवरों का मेला देखा, जानवरों का मेला देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा, जानवरों का मेला देखा। सब गाओ, मैं तो खामोश बैठूं, सब गाओ। जानवरों का मेला देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा, जानवरों का मेला देखा। उस मेले में कदम कदम पर क्या बतलाएं क्या क्या देखा, जानवरों का मेला देखा। हैरत थी हर ज़हन पे तारी, हैरत थी हर ज़हन पे तारी, उमंड पड़ी थी खलकत सारी, उमंड पड़ी थी खलकत सारी, चार कदम चलना था भारी, चार कदम चलना था भारी, किस मुश्किल से गिरते पड़ते, शेर बबर का जोड़ा देखा, जानवरों का मेला देखा, जानवरों का मेला देखा। शोख और चंचल बकरे देखे, हवा पे उड़ते घोड़े देखे, शोख और चंचल बकरे देखे, हवा पे उड़ते घोड़े देखे, सींगों वाले भैंसे देखे, पास ही एक हंसमुख भालू को छम 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 करता देखा, जानवरों का मेला देखा। मोटे ताजी हाथी देखे, मोटे ताजी हाथी देखे, सहमे दुबके दुबके, आंखें बंद किए बैठे थे, आंखें बंद किए बैठे थे, लेकिन एक बौने हाथी को दो टांगों पर चलता देखा, जानवरों का मेला। बकरी बैल हरण जर्राफा, बंदर गाय रीछ और चीता, गेंडा ऊंट और बारहसिंगा, एक एक मूरत एक एक चेहरा, बांका और सजीला देखा, जानवरों का मेला देखा। जानवर एक गधे से, अब खत्म हो रही, एक गधे से हाल जो पूछा,
एक गधे से हाल जो पूछा, ऊंची गर्दन करके बोला। एक गधे से हाल जो पूछा, ऊंची गर्दन करके बोला, मेरी जात है सबसे आला, मेरी जात है सबसे आला। मेरी तरह कोई और गधा भी ठहचू करता देखा, गधों का मेला देखा, जानवरों आखिर जानवरों। आँख उठाकर जिधर भी देखा, आँख उठाकर जिधर भी देखा, हु जी जी हा हा। आँख उठाकर जिधर भी देखा, हु ही हा हा। चिड़ियाघर का सा मंजर था, चिड़ियाघर का सा मंजर था। हर गोशे की जानिब बढ़ता लोगों का एक रेला देखा, जानवरों का मेला देखा, जानवरों का मेला देखा। क्या बतलाए क्या क्या देखा, क्या बतलाए क्या क्या देखा, जानवरों का मेला देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। जानवरों का मेला देखा, बगैर टिकट के आपको पूरे चिड़ियाघर की सैर करवाई मंजर अय्यूबी साहब ने। बहुत शुक्रिया मंजर साहब। और अब जो शायर अपना कलाम सुनाएंगे, मैं उनके मुतालिक बताऊं, ये मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से हैं और मैं बहुत दावे से ये बात कर सकता हूं कि बच्चों के लिए नज़में लिखवाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इनको तंग किया और सबसे ज़्यादा नज़में लिखवाई तो ये क्रेडिट मैं हमेशा लूँगा। आँख मिचौली में इनकी बहुत खूबसूरत नज़में शाया हुई और अल्लाह ने इनको क्या जहानत और क्या फतानत सब कुछ दिया और इतनी खूबसूरत नज़में इन्होंने तख्लीक की कि जो मौजू इनको दिया। और हद तो ये है कि एक दफ़ा यूनिसेफ ने कहा कि हमें आप 6 टीकों पे नज़म लिखवा कर दें। हालांकि बड़ा अजीब सा लगता है कि 6 टीके जिसमें खुन्नाक, काली खांसी और तपदिक और ऐसे अमराज शामिल हैं, उस पर नज़म कैसे लिखी जाएगी। लेकिन कमाल कर दिया हातिब भाई ने, 6 टीके 6 बॉडी गार्ड, काम है इनका वेरी हार्ड। इतनी खूबसूरत नज़म लिखी और बहुत सी नज़में इनकी बड़ी मकबूल हुई। ख़ास तौर पे आज मैं फरमाइश भी करूँगा वो नज़म ज़रूर सुनाएं। वो जो है ये बात समझ में आई नहीं, ये बहुत मकबूल हुई। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बार हातिब भाई से हमने कहा, हातिब भाई एक इंग्लिश की नज़म हम आपको दे रहे हैं, आप इसको उर्दू में लिख दें, मंजूम कर दें। और इंग्लिश की नज़म थी, द पिजन सेड कू व्हाट शैल आई डू, आई हैव नो इनफ फूड फॉर द फैमिली ऑफ 2। हातिब भाई ने उसी वक्त लिख दिया कि कबूतर बोला गुटर हूँ, या अल्लाह मैं क्या करूँ, क्या लाऊं मैं खाने को, क्या इनके मुंह में डालूं, जलता कुड़ता रहता हूँ, गुटर हूँ। आपकी बहुत सारी तालियों में अहमद हातिब सिद्दीकी। तांगे का एक घोड़ा लंगड़ा था थोड़ा थोड़ा, पूछा जो मैंने उससे, क्या पाँव में है फोड़ा, बोला ये जुल्म मुझ पर एक आदमी ने तोड़ा। पहले तो उसने मुझको तांगे में लाके जोड़ा, फिर उसको खूब भरकर बोला कि चल मनोड़ा। जब मैं खिसक न पाया, लहराया उसने कोड़ा, मारा मुझे तड़ातड़, फिर दुम को भी मरोड़ा। मैं बिलबिला के भागा, बस बन गया भगोड़ा। खुद भी गिरा फिसल कर, एक एक का सर भी फोड़ा। उस दिन से आज तक मैं लंगड़ा हूं थोड़ा थोड़ा। ये दास्तां सुनाकर बोला वो हिनहिना कर, मैंने तो पप्पू भाई तबीयत है सादा पाई। खुद अपने मुंह से अपनी करता नहीं बड़ाई,
कुरान पाक ने भी मेरी कसम है खाई, गर 30वां सिपारा तुमने पढ़ा हो भाई, वल आदियात ज़बहन में बात है ये आई। इंसान तो अपने रब से करता है बेवफाई, और घोड़ों ने मालिकों पर गर्दन भी है कटाई। इंसान तो अपने रब से करता है बेवफाई, बस मालो ज़र के पीछे है जिंदगी गंवाई। घोड़ों ने मालिकों पर गर्दन भी है कटाई, और हम लोग हंसते गाते हर बोझ हैं उठाते हैं। जानवर हमेशा इंसान के काम आते, माहौल की कशिश भी हम लोग हैं बढ़ाते। दिलकश परिंद प्यारे शाखों पे चहचहाते, सारे नमाजियों को हर सुबह हैं जगाते। फिर खुद भी अपने रब की हमदो सनाहें गाते। कुछ ऊन तुमको देकर सर्दी से हैं बचाते, कुछ दूध तुमको देते, कुछ गोश्त हैं खिलाते। कुछ ऐसे हैं कि जिनसे तुम हो दवा बनाते। बस क्या कहूँ कि क्या क्या हैं फायदे उठाते, फिर भी हैं लोग हमको 100 तरह सताते। ये बात कहते कहते दुखड़ा ये सब सुनाते, ऐसा वो हिन आया मैं कुछ भी कह ना पाया। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ी खाई नहीं। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसकी टिंड कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं। ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। दादी के मियाँ तो दादा हैं, नानी के मियाँ भी नाना हैं। जब आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर यूं कहने लगी ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अगर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जो तारे झिलमिल करते हैं, क्या उनकी चच्ची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात कभी बतलाई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। कि जब नया महीना आता है, जब नया महीना आता है, बिजली का बिल आ जाता है। हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर बिजली क्यों बादल से लगवाई नहीं, ये बात समझ में आई। बहुत एक से एक खूबसूरत नज़्म हातिम ने लिखी, और ये जो अभी सुनाई ये बात समझ में आई नहीं। ये हमारे ही मैगजीन आंख मचोली में सबसे पहले शाया हुई। उससे पहले जो घोड़े वाली नज़्म सुनाई वो मैं यूनिसेफ के लिए एक मैगजीन किया करता था अलिफ उजाला के नाम से। वो मेरी फरमाइश पर इन्होंने लिखी, जानवर नंबर और परिंदों पर हम एक नंबर ला रहे थे, उसके लिए लिखी, और वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारे। मैं कहता हूँ ये हमारे अहद के सूफ़ी तबस्सुम और इस्माइल मेरठी हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए। और एक अच्छी बात यह है
कि इसी हंसी मजाक में और बच्चों के दिलचस्प मौजूआत के साथ साथ उनकी तरबियत का सामान भी मौजूद होता है इनकी नज़मों में। जज़ाकल्लाह। और अब मेरा ख्याल है कि आखिर में हम इससे पहले कि अतर हाशमी साहब की तकरीर तो हम आखिर में सुनेंगे, उनके कमेंट्स। प्रोफेसर इनायत अली खान साहब आज हमारी इस तकरीब के सदर हैं और बहुत बाकमाल शायर हैं। अताउल्लाह कासमी ने इन्हें कहा था ये हमारे अहद के पितरस बुखारी हैं। और बात ये नहीं कि इनायत अली खान साहब ने हर रंग के शेर कहे, संजीदा नज़में कहीं, हमद कहीं, नात कहीं, और बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा। खुद हमारे यहाँ इनकी बहुत सी चीज़ें, अब्बा जी, बस्ता और कौन कौन सी नज़में शाया हुई। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर इनायत अली खान साहब से कि प्लीज़ कुछ। तोतला बच्चा नज़म पढ़ रहा है, पढ़े, साथ पढ़ेंगे। मतलिता बत्ता पानी थे नितला, अबू ने पतला, भैया ने लट्ठा, बाजी ने क्या दिया? बनाया। बाजी ने बनाया, अम्मी ने पताया, हम सब ने थाया। अब जरा जोर से कहेंगे, हम सब ने थाया, भला मजा आया, भला मजा आया, भला मजा आया। अच्छा भाई, अब एक बत्तख आती है, आवाज आप निकालेंगे क्या? कैं कैं कैं। क्या आवाज हुई? बत्तख बोली, बत्तख बोली, मेरी आंखें दुखती हैं। आपके नहीं दुख रही आंखें? यूं करो ना भाई, आंखें दुखती हैं। बत्तख बोली, मेरी आंखें। कोयल बोली कू कू कू, कोयल बोली। आगे आके बताओ क्या कह रहे थे? अल्लाह शाफी अल्लाह छू। अच्छा, कोयल बोली कू कू कू, अल्लाह शाफी अल्लाह छू। फिर कौन आया था? तोता। क्या बोला था? हाँ, तोता बोला टे टे टे। तोता बोला, तोता बोला, सच्चे बच्चे अच्छे हैं, सच्चे बच्चे अच्छे हैं। फिर कौन आया था? फिर कौन आया? कौवा। कौवा बोला काएं काएं, कौवा बोला काएं काएं, सारे भाई मिलकर खाएं। फिर कहिए, कौवा बोला सारे भाई मिलकर खाएं। चिड़िया बोली चे चे चे। हाँ, आपको तो हमसे भी ज्यादा याद हो गई। चिड़िया बोली चे चे चे, मेरे बच्चे छोटे हैं, मटकों में से निकले, अंडों में से निकले। अरे हम भूल गए थे यार, हमसे मटकों में से निकले। हाँ, अच्छा भाई, अंडों में से निकले हैं, काएं काएं करते, अल्लाह अल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, अरे याद नहीं रहा था मैं, शुरू से याद करते हैं भाई। बत्तख बोली टे टे टे, कै कै कै। बत्तख बोली कै कै कै, मेरी टांगें दुखती हैं, आंखें दुखती हैं। आंखों हाथ को लगाओ। बत्तख बोली कै कै कै, मेरी आंखें दुखती हैं। कोयल बोली कू कू कू, अल्लाह शाफी। ऐसे थोड़ी, अल्लाह शाफी अल्लाह छू, अल्लाह शाफी अल्लाह छू। तोता बोला काएं काएं, नहीं बोला, तोता बोला टे टे टे, गंदे बच्चे अच्छे बच्चे कच्चे हैं। अच्छा, तोता बोला टे टे टे, सच्चे बच्चे अच्छे हैं। कौवा बोला म्याऊं म्याऊं, नहीं भूल जाते हैं ना, मैं बुढ़े आदमी हो गए हम। अच्छा, कौवा बोला काएं काएं,
मीठी चीजें अच्छी खाएं, कड़वी चीजें थू थू कर दें, नहीं मिलकर खाएं। आखिर कौन आया था? चिड़िया। चिड़िया बोली चू चू चू, नहीं चे चे चे। चिड़िया बोली चे चे चे, मेरे बच्चे गंदे हैं, छोटे हैं, पहले बच्चे छोटे हैं, मटकों में से अंडों में से निकले हैं, क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, पाकिस्तान का नगमा सुनेंगे? आएंगे? प्यारा पाकिस्तान, हम यूँ करें ना, रुक जाइएगा, यूँ करें, सब कहिएगा। प्यारा पाकिस्तान अल्लाह का एहसान, और अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, प्यारा पाकिस्तान। बच्चों, एहसान से बच्चों पे किया है अल्लाह ने, बड़ों पर नहीं किया है। बड़े भी कहते हैं ना कि अल्लाह का एहसान, नहीं कह रहे ना? किस पे किया है? बच्चों पे किया है, सब पे किया है। खड़े होइए, कहिए, सब कहें, सब कहें ना बेटे। प्यारा पाकिस्तान अल्लाह का एहसान, पाकिस्तान अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, प्यारा पाकिस्तान अल्लाह का। ये गुलशन आबाद रहेगा, पाकिस्तान आजाद रहेगा, प्यारा पाकिस्तान अल्लाह का एहसान। हम इसके काम आएंगे, काम आओगे ना? अच्छा, हम इसके काम आएंगे, इसकी शान बढ़ाएंगे, इसकी शान बढ़ाएंगे, प्यारा पाकिस्तान अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, प्यारा पाकिस्तान। जीते रहिए माशाल्लाह। बहुत अच्छे शौक से आपने इशारा सुना। कौन सा? बिस्मिल्लाह गेम? अरे भाई, वो तो फिर देर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, अवार्ड किस किस को मिला है? बच्चों को मिला है? किसी को नहीं मिला है। अच्छा, अलिफ से नाम किसका आता है? अलिफ से, अलिफ वाले आ जाएं ऊपर। अलिफ वाले आ जाएं, अलिफ वाले आ जाएं, ऊपर आ जाएं। हजरत, ये ज़रा सा थोड़ा सा खेल है, आपको ज़हमत होगी, दिलचस्प। एक मिनट, अलिफ वाले आ गए ना? हाँ, नहीं भाई, अलिफ लाइन में खड़े हो, अभी अभी ठहर जाए, पहले अलिफ वालों को देख लेना। हाँ, अच्छा भाई, अलिफ वाले आ गए ना? सुनिए जनाब, खेल ये है कि खाना खाते वक्त क्या कहते हैं आप? अगर बिस्मिल्लाह नहीं कहें तो किसके पेट में जाएगा? शैतान के। हर काम से पहले क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। हम आपसे कहें बिस्मिल्लाह, बैठ जाइए, अल्लाह का नाम लिया ना, बैठ जाइएगा। अगर बगैर बिस्मिल्लाह कहें तो बैठेंगे? नहीं, यूँ कर दें, है ना? देखिए हज़रात, इनकी जहानत देखिए और ईमानदारी। गलती हो जाए, अगर गलती हो जाए, पीछे ना खड़े, इधर आ जाए, बेटे इधर आ जाए, लेग लाइन में, सब देखें। हाँ भाई, खेल शुरू होता है, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बिस्मिल्लाह बैठ जाएं। समझ गए भाई? छोटे बच्चे थोड़े से, अच्छा बैठ जाएं, बिस्मिल्लाह बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाह खड़े हो जाएं।
बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, आउट। ईमानदारी, ईमानदारी, शाबाश, ईमानदार है भाई, ईमानदार, ईमानदारी है भाई। बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे। बिस्मिल्लाह के बाद क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया जनाब अतहर हाशमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप मुदीर आला हैं रोजनामा जसारत कराची के। इसके बाद हम साल 2014 के बेहतरीन राइटर्स के अवार्ड्स का ऐलान कर रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा अपने राइटर्स से कि वो जल्दी जल्दी आगे तशरीफ ले आए। इसमें अवार्ड हासिल किया है काफी पुरानी कलमकार मोहतरमा सीमा सिद्दीकी साहिबा, आस मोहम्मद साहब, बीना सिद्दीकी साहिबा, राहिमा खान साहिबा अपना अवार्ड वसूल कर रही हैं, फातिमा नूर सिद्दीकी साहिबा अपना अवार्ड वसूल करेंगी, राहत आयशा साहिबा, अहमद अदनान तारिक साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं और छंग से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं, फौजिया खलील साहिबा, फरहत ताहिर साहिबा। बड़ी नवाजिश आप लोगों की, आपने ये एजाज बख्शा और ये देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ जो गैदरिंग है या जो मजमा है ये वाकई कमाल का है और बच्चों के किसी रिसाले के मुंतजिमीन की तरफ से माशाल्लाह इतना भरपूर नज़ारा हमने देखा नहीं। बहरहाल इस तकरीब में बुलाना और इसका एजाज बख्शना बड़ी नवाजिश है आप लोगों की। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। बहुत शुक्रिया जनाब अतहर हाशमी साहब। साल 2013 में नज़्म बेहतरीन नज़्म पर अवार्ड हासिल किया है मशहूर शायर जनाब शाम दुरानी साहब ने। मैं गुजारिश करूंगा शाम दुरानी साहब से कि वो अपना अवार्ड वसूल करें। बेगम अब्बासुल आज़म साहिबा अब्बासुल आज़म मरहूम का अवार्ड वसूल करेंगी जिन्होंने साल 2013 में बेहतरीन नज़्म लिखी थी। जुनैद मोहसिन साहब अब्दुल कादिर साहब के नवासे हैं जो अपने नाना का अवार्ड यहाँ वसूल करेंगे। मरहूम अब्दुल कादिर साहब अभी कुछ अरसे कबल ही वफात पाई है। बहुत अच्छे बुजुर्ग शायर थे हमारे और साथी से बड़ी शफकत फरमाते थे। अगला नाम है जनाब तनवीर फूल साहब का। उनके नवासे उमर बिन अब्दुल अजीज अवार्ड वसूल करेंगे। जियाउल हसन जिया साहब, सफदर अली सफदर साहब, उफक दहलवी साहब, मशहूर शायर जनाब नईमुद्दीन नईम साहब। सबसे पहले यादगारी शील्ड कबूल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं कलीम चुगताई साहब मुदीर अव्वल, काजी सिराजुद्दीन साहब, काशिफ शफी साहब, नजीब अहमद हनफी साहब, हबीब अहमद हनफी साहब मुसन्निफ हैं गोरिल्ला फाइटर्स के, मुनीर अहमद राशिद साहब मुसन्निफ है कमांडो 4, उनके बेटे अवार्ड कबूल करेंगे। अहमद हातिब सिद्दीकी साहब, मंजर अयूबी साहब, शरीफ शेवा साहब, जनाब सलीम मुगल साहब और सदर मुशायरा मोहतरम जनाब प्रोफेसर इनायत अली खान साहब को भी मैं जहमत दूंगा कि वो अपनी यादगारी शील्ड कबूल करें। इसके बाद वो लोग हैं जिन्हें हम निशाने से पास पेश कर रहे हैं, जिनके नाम साथी में जगमगाते थे, जिनकी तहरीरें हमारे सफहात को रोशन करती थीं, जो हमारे राइटर्स अवार्ड्स की जीनत हुआ करते थे, लेकिन आज वो हम में मौजूद नहीं है। लेकिन हम उन्हें ख़राज अकीदत पेश कर रहे हैं, हम उन्हें ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनकी यादें, उनके ख्यालात, उनकी तहरीरें, उनकी कोशिशें हमारे दिलों के अंदर जिंदा हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जनाब नुसरत अली साहब को, डायरेक्टर बज़्म साथी कराची, कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और उन लोगों को निशाने से पास पेश करें जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां नस्ल नौ की आबियारी के लिए, उनकी तरबियत के लिए,
उनको नजरिया पाकिस्तान से आशना करने के लिए लगा दी थी। सबसे पहला नाम चौधरी बिलाल हनीफ मरहूम का है। साथी के नायब मुदीर थे, हमारे साथ काम करते थे, बहुत मेहनती और डेडिकेटेड थे, इस दुनिया में नहीं रहे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अबू बकर हनीफ भाई से, बिलाल हनीफ भाई के भाई हैं, वो तशरीफ लाएं और अपने भाई के लिए निशाने सिपास वसूल करें। जनाब अबू बकर हनीफ साहब, आप भरपूर अंदाज में अपने उस चौधरी बिलाल हनीफ भाई को खराजे अकीदत पेश करें। हमारे एक शायर थे, बुजुर्ग शायर थे, जनाब मोहम्मद अनवार अहमद साहब, साथी की सरपरस्ती फरमाया करते थे। उनके साहबजादे मुमताज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने वालिद मोहतरम अनवार अहमद साहब का निशाने सिपास वसूल करें। इसके बाद जिसका नाम मैं लेने वाला हूं, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा दोस्त, मेरे साथ रहने वाला, साथी की जान, सब बच्चों की जान था। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शमून कैसर, ये कहते हुए अल्फाज नहीं मिल रहे कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है। गुज़िश्ता बरस शहर कराची को अंधेरों में धकेलने वाले डाकुओं की नजर हुआ। वो शमून कैसर जो उम्मीद का पैगाम था, वो शमून कैसर कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इस नई नस्ल की आबियारी के लिए खर्च होता था, जिसका चलना फिरना, जिसका उड़ना बैठना, सब का सब नजरिया पाकिस्तान को नई नस्ल में मुंतकिल करने के लिए लगा देता था। वो शमून कैसर जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो जालिम डाकुओं की दहशतगर्दी का निशाना बना। साले गुज़िश्ता अप्रैल के महीने में शमून कैसर भाई हमसे जुदा हो गए। आज उनका निशाने सिपास वसूल करने के लिए उनकी वालदा मोहतरमा तशरीफ ला रही है। मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश करूंगा कि अपने उस अजीम भाई को खराजे तहसीन पेश करने के लिए आप खड़े होकर वालदा मोहतरमा शमून कैसर का इस्तकबाल कीजिए। वो शमून कैसर जो रोशनी था, जो हरारत था, कि जिसने इस नई नस्ल के बच्चों को, इन लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाई थी। वो शमून कैसर जो पिछले राइटर्स अवार्ड के अंदर यहाँ बच्चों को तैयार करके लाता था, उन बच्चों की रहनुमाई करता था, लेकिन अंधेरे के पुजारियों ने उसे हमसे छीन लिया। वो शमून कैसर हम में नहीं रहा, लेकिन इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में वो रोशनी पा रहा है, वो जिंदा है, वो जावेद है। और इंशाअल्लाह वो लोग जिन्होंने शमून कैसर को हमसे छीना है, वो तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन होंगे। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वालदा मोहतरमा शमून कैसर का। जनाब नुसरत अली भाई, डायरेक्टर बज़्म साथी कराची, उनके लिए भी एक यादगारी शील्ड है। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मुदीर साथी से अपनी यादगारी शील्ड वसूल करें। आखिर में हम अपने इस राइटर्स अवार्ड्स की तकरीब का इख्तिताम दुआ पर करेंगे और इस अज़्म के साथ कि इंशाअल्लाह मानामा साथी कराची से हमारा ये ताल्लुक, ये जोश और जज्बा इसी तरह कायम रहेगा और वतन अजीज़ को बामकसद अदब और बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को हम इसी तरह जिंदा करते रहेंगे। दुआ पर आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जनाब प्रोफेसर इनायत अली खान से गुजारिश है कि वो दुआ पर आज के इस तकरीब का इख्तिताम फरमाएं। रब्बना, ए हमारे रब, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तक़ब्बल अन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। बारी ताला इस पौधे को सरसब्ज़ रखिए,
इसकी शाखों के साए में नई नस्ल को परवान चढ़ने का मौका दीजिए। इन बच्चों की मेहनत को कबूल कीजिए, इनमें इखलास अता फरमाइए। बारी ताला जिन हजरात ने ताउन किया है, इन बुज़ुर्गों ने जो मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ करें, उनके ख्वाहिशों को पूरा करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बारी ताला हमारे मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें तौफीक दे, ऐसे रहनुमाओं को हम मुंतखब करें जो इस मकसद को पूरा करें, इस ख्वाब को ताबीर बख्श दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना वतुब अलैना। हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमने बड़ी नाफरमानियाँ की हैं। आपसे वादा किया था पाकिस्तान को मदीने सानी बनाएंगे, हम अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारी ताला तौफीक दीजिए कि अपने वादे को पूरा कर सके, जैसे हमने सुरखरू हो सके। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलजार बना दे